आप देख रहे हैं उत्तराखंड आज तक। अल्मोड़ा सहित प्रदेश के सभी पर्वतीय जिलों के ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों तक जंगली जानवरों के आतंक से लोग परेशान हैं। इसी को लेकर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक द्वारा लगातार शासन, प्रशासन और विभाग को पत्र के माध्यम से जंगली जानवरों के आतंक से लोगों को निजात दिलाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने पर आज कर्नाटक के नेतृत्व में जंगली जानवरों के आतंक से परेशान सैकड़ों लोगों ने कुमाऊं वन संरक्षक के कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। कर्नाटक ने कहा कि आज लोग जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी चौपट हो गई है और लोग तेंदुए का शिकार बन रहे हैं, लेकिन न ही विभाग और न ही सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है। केवल मुआवजा देने मात्र से लोगों की समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही लोगों की परेशानी को देखते हुए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई तो उच्च अधिकारियों के आवासों का भी घेराव किया जाएगा। आगे क्या कहा उन्होंने, देखें ये रिपोर्ट। वन विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। जनता का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। लगातार अल्मोड़ा और पर्वतीय क्षेत्रों में, विशेष तौर पर अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों की समस्या देखें तो जंगली जानवरों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बंदर, सुअर और तेंदुए आज इस स्थिति पे इतने बढ़ गए हैं कि उनके द्वारा आज हमारी फसलों को तो चौपट किया ही जा रहा है। कटकने बंदर आए दिन इस अल्मोड़ा में लोगों को काट रहे हैं और वन विभाग सोया हुआ है। कई ज्ञापन, कई पत्र देने के बाद भी वन विभाग जाग नहीं पा रहा है। तो आज हमने वन संरक्षक महोदय को जगाने का प्रयास किया, लेकिन वो जागने से पहले ही गायब हो गए। हमने कहा था कि यहां बैठकर एक नियम कानून बनवाइए राज्य सरकार के माध्यम से, अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि वन संरक्षक ही अल्मोड़ा में सबसे उच्च अधिकारी हैं वन विभाग के, और वो यहां बैठने को तैयार नहीं है। वो लगातार गायब रहते हैं। तो जब यहां अधिकारी नहीं होंगे तो कैसे विभाग काम करेगा, कैसे विभाग में चीजें होंगी, कैसे विभाग उन समस्याओं का समाधान करेगा? ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि आज तेंदुओं का, बंदरों का और सुअर का आतंक लगातार बढ़ रहा है। आज हमारी फसलें खत्म हो गई हैं, आज हमारे गांव के गांव खाली हो गए, लोग पलायन कर रहे हैं और इस पर्वतीय क्षेत्र की किसी को कोई सुध नहीं है। इस पर्वतीय क्षेत्र के किसी को भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज अधिकारी आराम से इधर उधर विचरण कर रहे हैं और नागरिक त्राहिमाम त्राहिमाम कह रहे हैं। देखिए, लगातार हमने कई बार, मैंने भी अपने माध्यम से कई बार डीएफओ से मिलके इस बारे में बात की कि एक ठोस नीति बननी चाहिए वन संरक्षक के माध्यम से, चाहे सरकार के माध्यम से या वन संरक्षण यहाँ सर्वोसर्वा है उसके माध्यम से। आज गांव लगातार हमारी फसलें नष्ट हो रही हैं, गांव से लोग पलायन करने पे मजबूर हैं और आए दिन जंगली सुअरों का आतंक बढ़ते जा रहा है और बंदरों का आतंक बढ़ते जा रहा है और तेंदुए का आतंक लगातार सभी ग्राम सभाओं में, उत्तराखंड के सभी ग्राम सभाओं में लगातार और विशेषकर पर्वतीय जिलों में तेंदुए का आतंक बढ़ते जा रहा है। और मैं इनसे मांग करना चाहता हूं, आज मजबूरन हमें माननीय बिट्टू कर्नाटक जी पूर्व दर्जा मंत्री के नेतृत्व में यहाँ एक दिवसीय धरना करना पड़ा और इनको चेताने का काम करना पड़ा। और हम अगर ये नहीं माने तो ये और एक उग्र आंदोलन के रूप में हम बाध्य होंगे। आज हमने कार्यालय पे आके इनका घेराव किया और मुख्य वन संरक्षक जब यहाँ पहुंचेंगे हम इनके आवास में भी इनका घेराव करेंगे। हम मानने वाले नहीं है जब तक एक ठोस नीति नहीं बनती है। अशोक सिंह और वर्तमान सरपंच ग्राम चौमू। आज कुछ हमारे जनता जनार्दन सीएफ ऑफिस में जंगली जानवरों द्वारा जानवर हैं, फसल हैं इत्यादि नुकसान के संबंध में ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं। वास्तव में उत्तराखंड में वन भूभाग के साथ साथ वन्य जंतुओं का भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और सरकार वन जंतुओं द्वारा जितने भी नुकसान हो रही है उसकी भरपाई के लिए प्रतिबद्ध है। और जहाँ भी कोई पशु क्षति का या कोई फसल क्षति का या मानव हानि का
प्रकरण आता है तुरंत कार्रवाई करते हुए हम मुआवजा के रूप में या जो भी सरकार की स्कीमें हैं हम देते आ रहे हैं। तक कितना मुआवजा देंगे? अल्मोड़ा डिवीज़न में अल्मोड़ा डिवीज़न और सिविल सेवन अल्मोड़ा द्वारा वर्ष 22-23 में पशु क्षति के एवज में 3,74,00,000 रुपये जनता को बांटी गई है और 23-24 में 3,05,00,000 रुपये पशु क्षति के एवज में बांटा गया है। और ऐसी कुछ मानव क्षति है जो वर्ष 22-23 में 3 घटनाएं घटी थी, 12 लाख बटी है और 23-24 में 4 मानव क्षति की घटनाएं घटी जिसमें भी 12 लाख बांटी गई और घायलों को वर्ष 22-23 में 4,90,000 और 23-24 में 1,64,000 वितरण किया गया है। इसी प्रकार फसल क्षति इस वर्ष कुछ स्थानों से आए थे जिसके लिए 4,645 रुपये का प्रपोजल बना हुआ है और सरकार की ओर से जो भी धनराशि या जिस प्रकार की जनता के हित के लिए पशुओं द्वारा जो भी नुकसान हो रही है प्रयास रहता है विभाग, साथ साथ जहाँ भी कोई ऐसी गांव में समस्या उत्पन्न होती है पिंजरा लगाई जा रही है, सामूहिक गश्त किया जा रहा है। वन विभाग की ओर से मैं अवश्य कहूँगा कि किसी प्रकार की शिथिलता नहीं है, अवश्य तादाद बड़े हैं पशु जंगली जानवरों का। मैं आपको अवगत करना चाहूँगा कि हमारे अल्मोड़ा जो स्थित पशु अस्पताल में बंदर बधियाकरण केंद्र है जहाँ पर इस वर्ष युद्ध स्तर पर बंदरों का बधियाकरण कार्य किया जा रहा है। अभी तक 2,500 बंदरों का बधियाकरण यहाँ हो चुका है और हमारे टारगेट हमारे हॉप प्रमुख वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदरों का बधियाकरण कर जो कि 2-3 साल बाद इसका हमें रिजल्ट मिलेगा और हमारी जो सब्जी फसल को नुकसान हो रहा है उसमें ज़रूर कुछ हेल्प करेगा।